राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद आनंद समुद्र प्रभु के चरणों का निरंतर सुमिरन, निरंतर स्मरण, निरंतर जप, यही हमें परमानंद की अनुभूति कराता है, समस्त क्लेश बंधनों से मुक्त कराता है। इसके लिए निरंतर स्मरण भजन की आवश्यकता है। भजन में निरंतरता बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है भजन में रुचि होना। भजन में हमारी रुचि बढ़े, इसके लिए 3 बातें आवश्यक हैं। जीवन में यदि 3 बातें हों तो भजन में रुचि और निरंतरता स्वाभाविक आ जाए। ये 3 बातें हैं। पहला है भाव संशुद्धि, दूसरा है आचार संशुद्धि और तीसरा है शारीरिक संशुद्धि। भाव संशुद्धि किसे कहते हैं? महापुरुषों ने इस भाव संशुद्धि को बिना धारण किए कोई भजन में तन्मय नहीं हो सकता, ऐसा निश्चित किया है, अनुभव किया है। इसे धारण ही करना पड़ेगा। भाव संशुद्धि में सबसे पहले भजन करने वाले को ये निश्चय करना होगा, तभी भाव संशुद्धि प्रारंभ होगी कि मेरे इस भजन का, मेरे इस सत्कर्म का, पाठ का, ठाकुर सेवा का, सत्संग का, सबका फल हो प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के चरणों में प्रेम। संपूर्ण संसार में कहीं भी कोई राग या आसक्ति या ममता या मोह न रह जाए। जब आपका ये लक्ष्य दृढ़ हुआ तो अब सावधानी रखनी है कि प्रभु के प्रेम की या प्रभु की प्राप्ति की अभिलाषा में जो बाधा पहुंचा देते हैं, जो प्रभु के अनुराग में डूबने नहीं देती हैं, उन बातों से हमें बचना होगा। तभी हमारा भाव परिपक्व होगा, भाव बढ़ता चला जाएगा और भाव के वशीभूत ठाकुर आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव संशुद्धि में सबसे पहली हमारी आवश्यकता है कि जो हमारे हृदय में, हम इस कुल में पैदा हुए हैं, हमें बड़ी विद्वता है, बड़ी बुद्धिमत्ता है, बड़ी चतुरता है, हम जवान हैं, स्वस्थ हैं, रूपवान हैं, हमारी ऊंची जाति है, हमारे पास बहुत परिवार, सुख सुविधा, सम्मान, ये जो अंदर बैठा होता है ये भाव संशुद्धि नहीं होने देता। बहुत ध्यान वाली बात है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषय न हाथ बिकाए नहीं रिझवन बतारी के।
मैं उच्च जाति का हूं, मैं विद्वान हूं, चतुर हूं, धनवान हूं, जवान हूं, रूपवान हूं, कुलवान हूं आदि। ये जो अभिमान है हृदय में, ये गर्व जो है, ये हृदय में भाव शुद्धि होने नहीं देता। ये भाव अशुद्ध हो रहता है, इसके द्वारा भाव अशुद्ध रहता है। हमें इन अशुद्ध भावों को हटाना होगा, तभी हमारा भजन बढ़ेगा, भजन बचेगा और भजन परिपक्व होगा, तभी प्रेम अनुराग का अनुभव होगा। तो ये जो अशुद्ध भाव हैं, इनको हटाने पर ही भाव संशुद्धि होती है। हमारे हृदय में ये जो बातें बताई गई, इनका अभिमान न हो करके बहुत दैन्यता होनी चाहिए। सेवक जी महाराज कहते, तृणते नीच अपनपो कहत, शुभ अशुभ न जानहि, तरुसम सहनशीलता होय, परम उदार कहे सब कोय। महाप्रभु चैतन्य देव कहते, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देनो कीर्तनीयः सदा हरि। भाव संशुद्धि, ये जो हमारे अंदर सूक्ष्म अभिमान बैठा रहता है, स्थूल अभिमान बैठा रहता है, इसे हटाना होगा। अपने को तृण से भी नीच समझना होगा। जैसे तृण को सब पैरों से कुचलते रहते हैं, पर वो जब पैर रखा पर वो फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। ऐसे ही हमें कोई अपमानित करे, कोई तिरस्कार करे, कोई नीचा दिखाने की चेष्टा करे, कोई निंदा करे, तो हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। इसलिए हमें निराश नहीं हो जाना, हमें हताश नहीं हो जाना, हमें उदास नहीं हो जाना। हमें भगवत कृपा का बल, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर तत्काल आनंदित होकर फिर भजन में चलना है। कोई हमारी निंदा कर रहा, अपमान कर रहा है, निरादर कर रहा है, तो जैसे तृण के ऊपर कोई पैर रख रहा है, हटाया तो फिर तृण अपने स्वरूप में आ गया। ऐसे कोई हमें परास्त करना चाहे, ये माया करेगी। ऐसा आपके जीवन में जो आपने भजन का उद्देश्य किया है, जो आप भाव को शुद्ध करना चाहते हैं, वो आपके भाव को अशुद्ध करने के लिए ऐसी लीला करेगी। कोई आपका अपमान करेगा, निरादर करेगा, कोई आपको अवहेलना भरे वचन बोलेगा, अरे पाखंडी है, ऐसा ऐसा। आप उसको सह जाइए। आपकी जैसी दिनचर्या चल रही है भजन की, वैसी चलनी चाहिए, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु को दीन भाव बहुत प्रिय है। प्रभु के दरबार में जिसका आदर हो वही महान है। तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। प्रभु के दरबार में विद्वान का, गुणवान का, रूपवान का, बलवान का, जातिवान का, कुलवान का, धनवान का, इनका आदर कभी नहीं देखा गया। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इस दरबार में तो जय दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रवो श्री भगवाना। दीनता से बहुत प्यार करते हैं प्रभु। और अगर गर्व कर ले, अभिमान कर ले, तो सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। यद्यपि प्रभु सम है, पर दीन से पक्षपात, दीन से प्यार, दीन को हृदय से लगाते हैं और अभिमानी का नाश कर देते हैं। प्रहार करते हैं प्रभु उसके ऊपर, उसके गर्व का नाश करते हैं। इसलिए सावधान। भाव संशुद्धि के लिए हमें बहुत दैन्य रहना है। आप विचार करेंगे कि आपको कोई अपमानित करे, निंदा करे, तिरस्कार करे, हम चुपचाप सह ले? जी सह लीजिए। तो उसका क्या हुआ? वो तो बढ़ता चला जाएगा, वो औरों का भी अपमान करेगा। उसको अगर शासन में ले लिया जाए तो वो सुधर जाएगा। ये सहना तो बहुत बड़ी कमजोरी होगी। हमारा सहना उसके सुधारने का परम उपाय बन जाएगा, क्योंकि यदि आप सह गए तो आपका स्वामी नहीं सह पाएगा। यदि आप मौन होकर के अपनी दिनचर्या वैसे ही चलाते रहे
तो उमा क्षमा श्रापहु ते भारी, अपने कर्म जायबकारी। वो आपकी क्षमावृत्ति, आपकी सहनशीलता श्राप से भी बढ़कर उसके ऊपर प्रहार करेगी। और इधर इष्ट, अगर कोई इष्ट का अपमान कर दे तो सह जाते हैं, लेकिन जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोचरई। भक्त का अपमान करने वाला, भक्त की अवहेलना करने वाला बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए आप तो धैर्यवान बन करके अपने लक्ष्य की पूर्णता के लिए, भाव शुद्धि के लिए भाव मत बिगाड़िए। तरुसम सहनशीलता होए। जिस प्रकार वृक्ष जाड़ा, गर्मी, वर्षा आदि ये सब द्वंद्व सहता है, यदि कोई उसके समीप जाए, पत्थर मारे या कुल्हाड़ चलाए, तो भी वो छाया, छाल, पत्ता, पुष्प, फल ये देता ही है, उसकी हानि नहीं करता। ऐसे ही हम भगवत शरणागत हैं। कोई हमारे समीप चाहे जैसी भावना से आए, हमारा व्यवहार सहनशील होते हुए मृदु होना चाहिए। तरुसम सहनशीलता हो। दैन्यता तृणादपि सुनिचेन, सहनशीलता तरोरपि सहिष्णुना। अगर हमें भाव संशुद्धि करनी है तो ये बात हमें धारण करनी पड़ेगी। हमें बेपरवाह रहना है। हमारा स्वामी हमारे समीप हमारी रक्षा के लिए है। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र जी हमारी रक्षा में है, लेकिन जब दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को सताने की चेष्टा की, नष्ट करने की चेष्टा की कृत्या के द्वारा, तो भगवान का प्रिय पार्षद सुदर्शन प्रकट हो गया। ऐसे ही समस्त भक्तों के समीप भगवान की कृपा कवच रहती है, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। अगर कोई घटना घटती तो उसमें बहुत अनंत जन्मों का अशुभ नष्ट करने के लिए कोई मंगल विधान होता है। हम अल्प बुद्धि वाले नहीं जान पाते, इसलिए प्रभु पर भी रूपण कर देते हैं ये कि अरे भाई प्रभु अगर सब जगह है, भक्त की रक्षा करते हैं, तो उन भक्त के पास क्यों रक्षा नहीं की, ऐसा क्यों हो गया। हम अल्प बुद्धि होते हैं, तत्काल की बात देखते हैं। प्रभु अनंत जन्मों के अशुभों का नाश करके परम मंगल करते हैं, क्योंकि वो मंगल भवन है। विश्वास करो, भाव शुद्धि के लिए दैन्यता और सहनशीलता, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष एवं लोभ आदि इन मलिन भावों को दूर से ही त्यागना होगा। कभी कभी हमारे अंदर भजन करने पर वासना जागृत हो जाती है, सम्मान की, लोकप्रियता की, लोग हमारा सम्मान करें, बड़ाई हो हमारी। और जब इस बात का हम आदर करते हैं अंदर, तो फिर भावना बढ़ती रहती है कि हमारा प्रचार प्रसार हो। और जहां ये बात आई तहां दंभ नाटक शुरू हो जाता है। भाव संशुद्धि के लिए हम चले थे, भाव अशुद्ध हो जाता है। अब सम्मान के लिए, यश के लिए, हमारा नाम हो जाए, इसके लिए हम दंभ करने लगते हैं। और भजन का प्रयोग भगवत अनुराग के लिए जो था, अब वो लोक रिझाने के लिए हो गया। और हम यहां तक अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। धीरे धीरे वो उतरता जाता है, जीवन में दंभ हो जाता है। असली भजन रहा नहीं तो परमानंद का अनुभव, भगवदानंद का अनुभव नहीं हुआ, तो विषयानंद के लिए फिर वो नीचे उतर जाता है और भोगों में रत हो जाता है। गया जहां भाव संशुद्धि के लिए चला था, भाव परम अशुद्ध हो गया। इसलिए सावधान रहें। हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मलिन भावों का आदर ना होने, कभी आदर न करें, कभी उनको हम अपने हृदय में आदर न दें। मान के लिए, बड़ाई के लिए, ईर्ष्या आदि की इन भावों का नहीं, तो हमारे भजन की रुचि, भजन की निरंतरता और अनुराग की प्राप्ति इसमें बाधा पड़ जाएगी। दूसरा है आचार संशुद्धि। आचार संशुद्धि के बिना भजन तो हो ही नहीं सकता है। जो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं,
वो निरंतर भजन नहीं कर सकते। आचार संशुद्धि का स्वरूप क्या है? जो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं वैसे हमारे आचरण होने चाहिए। ये जो अन्य देशों की वृत्ति का अनुकरण करते हैं, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करते हैं, खान पान, पहनावा, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब भ्रष्ट आचरणों में बदल गया। जब होटलों का बना हुआ भोजन पाएंगे, अपवित्र जहां मांस बनता है, जहां ऐसे अभक्ष पदार्थ बनते हैं, माना कि तुम मांस नहीं खाते, लेकिन उन होटलों से भोजन लेंगे जो बनाने वाले के भाव अपवित्र, वस्तुएं अपवित्र, तो आपके आचार पवित्र हो जाएंगे, आपका चिंतन पवित्र होगा। विचार कीजिए, शास्त्र तो ऐसी भी आज्ञा करता है कि जो दीक्षा नहीं लिए, जो भजन नहीं करते, जो भगवत भाव वाले नहीं है, उनके हाथ का हम भोजन न करें। और होटलों में कैसे लोग बनाते हैं, और फिर जहां मांस बनता है, गंदे गंदे भाव वाले लोग हैं, वो कैसे आचरण करते हैं, वो किस तरह से पवित्रता का निर्वाह करते कि नहीं करते। ऐसे लोगों के द्वारा बने भोजन पाकर आप अपने आचरण सुधार पाएंगे, आप भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। आप बाजार की बनी वस्तुएं सेवन करें, आप नशा करें, मदिरा मांस खाने वालों के हाथ से बने हुए पदार्थ पाए, समय नहीं है डबल रोटी ले आओ और उससे सब बना के, ये क्या है? उपवास कर लो, नहीं भोजन मिल रहा पवित्र तो उपवास कर लो, प्रभु के लिए कष्ट सह जाओ। अपवित्र भोजन नहीं पाओगे तो आपकी बुद्धि, आपके आचरण, आपका भाव बचा रहेगा। और अपवित्र भोजन पा लोगे तो मानव प्राणों का पोषण हो गया, लेकिन भाव नष्ट हो गया, उद्देश्य नष्ट हो गया, आचरण नष्ट हो गए। गंदा भोजन करके कहीं आचरण आपके पवित्र हो सकते हैं? जो ही गंदा भोजन जाएगा वो हमारे अंदर वासना पैदा कर देगा, काम वासना पैदा कर देगा, जो भजन का सबसे बड़ा दुश्मन है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की कामना, विषयों के भोगने की लालसा आपके हृदय में जागृत हुई तो आप बेचैन हुए, भोगने लगे तो कभी शांति नहीं मिल सकती। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्याग से शांति मिलती, भोग से नहीं। गलत भोजन, गलत संग, गलत दृश्य आपके अंदर भोगों की कामना पैदा की, और भोग भोगने पर कभी शांति प्राप्त नहीं होती। चित्त मलिन हो जाता है, नवीन भोग भोगने की तृष्णा जागृत हो जाती है। घृत की आहुति डालने से अग्नि शांत नहीं होती, बढ़ती है। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ऐसे ही भोग भोगने से कामनाएं बढ़ने लगती है। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। जो भोग भोगने के लिए व्याकुल हुए कि भोग मिल जाए तो शांति हो जाएगी, तो समझ लो भोगों के भोगने से विषयासक्ति बढ़ती है, इंद्रियां अपवित्र चंचलता युक्त हो जाती है, तो अशांति बढ़ी, क्लेश बढ़ा, तृष्णा बढ़ी। यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः। क्योंकि भोगों के भोगने का अभ्यास बढ़ रहा है, भोगों में सुख का भ्रम बढ़ रहा है, सुख प्राप्ति की इच्छा से जो भोगों में उतरता है उसका भोगाभ्यास दृढ़ होने लगता है, भोगों में सुख है ऐसी भावना बनने लगती है, और वो ऐसे महान दुख में फंस जाता है। कैसे? बोले सा खलवयम वृश्चिक विष भीत इवासी विशेषेण दष्टो या सुखार्थी विषयानुवासितो बहति दुख पंके निमग्नेति। जैसे कोई
बिच्छू के डंक से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दे और सांप डस ले तो भयंकर विष चढ़ गया, ऐसे ही कामासक्ति प्रकट हुई, काम भोग वासना प्रकट हुई, उससे बचने के लिए उसने भोग की क्रिया कर ली तो ऐसी ही दुखद हो गई जैसे बिच्छू के विष से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दिया तो और भयंकर विष वाला सांप उसे डस लिया। ऐसे ही भोग की कामना जलाती है, उससे बचने के लिए हम भोगों में उतर गए तो भोगाभ्यास, भोगों की तृष्णा हमारे उद्देश्य का नाश कर दिया, हमारा उद्देश्य जो भगवत प्राप्ति था। इसलिए आचार संशुद्धि, आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक आपका भोजन पवित्र होना चाहिए, आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। फिर शारीरिक संशुद्धि, भजन करने वाले को शारीरिक संशुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। नियम के अनुसार शयन करना, नियमित जो दिनचर्या है उस पर ध्यान दें। आपके जो शयन का समय ठीक उतना ही आप सोएं, समय से जग जाइए, प्रमाद मत कीजिए, स्नान आदि जो दिनचर्या वो करके आप अपने भजन के नियम में बैठिए। जो आपको नियम है, जो भी गृहस्थ है, विरक्त है, जो भी आपने थोड़ा बहुत नियम लिया है उस नियम को करें। ऐसा ना करें कि आप कपड़े पहने हुए शौचालय में गए और पशु की तरह से शौचालय से निकले, फिर अपने पूरे घर को अपवित्र कर रहे हैं और फिर एक दूसरे को छू रहे। ऐसे शरीर अपवित्र, वस्त्र अपवित्र, तो आपके विचार कैसे पवित्र हो जाएंगे? क्योंकि मन तो शरीर आसक्त है। कैसे आप बिना शरीर शुद्धि के कैसे भजन करेंगे? इसलिए शरीर शुद्धि आवश्यक है। आप पवित्र रहने का भाव करें, समय से स्नान, शौच, लघुशंका आदि में पवित्रता का निर्वाह करें। वस्त्र भले आपके फटे पुराने हो लेकिन पवित्र होने चाहिए। जो शरीर पवित्र रखते हैं उनके तमोगुण की वृत्ति बढ़ती है, भजन का भाव बाधित हो जाता है। ये राजसी गुण, तामसी गुण हमें भजन में रुचि नहीं होने देते, भगवत प्राप्ति की दृढ़ता नहीं होने देते। जो अपवित्र शरीर, जूते पहने हुए भोजन पाते हैं, उनकी भजन में रुचि नहीं रह जाती। आप जूते पहने हैं, अपवित्र शरीर है, मुंह जूठा है, कोई ऐसे पशु की तरह केवल उदरपुर, तो आपकी रुचि बनेगी भजन में, आपकी भजन की निरंतरता बनेगी। सावधान। भगवत भजन के लिए शरीर शुद्धि की आवश्यकता है और शरीर शुद्धि में ही आता है स्थान शुद्धि। आप जिस आसन पर बैठते हैं, आप जिस आसन पर शयन करते हैं, आपका जहां भोजन बन रहा है, आपके जो भोजन के पात्र हैं, ये सब पवित्र होने चाहिए। परम पवित्र भगवान नाम निरंतर हमारी जिह्वा में विराजमान रहे, इसके लिए आपको शरीर शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। तो ये 3 शुद्धियों का आप श्रवण करें, मनन करें और आचरण में उतारें। भाव संशुद्धि, आचार संशुद्धि और शारीरिक संशुद्धि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।